साथियों, जय भीम। आपका अभय न्यूज चैनल में अभिनंदन है। साथियों, बहुजनों की बहुजन यात्रा में आज मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बीहड़ के जंगलों में, चंबल की घाटी में, और उत्तर प्रदेश के जिला जालौन, जहां पर बहुजनों की विद्रोहिणी अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करने वाली नायिका या उनको कहें नायक, फूलन देवी। हाँ, फूलन देवी को अगर नायक मानने पर विवाद हो सकता है। अरे, पुरुष मानसिकता को चैलेंज जो हो रहा है। आप कह सकते हैं कि एक चंबल की डाकू और लोगों की हत्या करने वाली फूलन देवी ने हालांकि इस बात से इनकार किया है। एक औरत भला नायक कैसे हो सकती है या नायिका कैसे हो सकती है? लेकिन एक बार आप खुद या आपकी बहन, बेटी, जिसके साथ इतने बार बार लगातार सामूहिक बलात्कार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार सामूहिक बलात्कार लगातार हो, तो क्या आपकी बहन या आपकी बेटी, क्या वो इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देगी? आप जरा उस दर्द को, उस जहालत को अगर आप झेलते, आपकी बहन झेलती, आपकी बेटी झेलती, तो क्या आपको या वह फूलन देवी नहीं बन जाती? क्या वह ऐसे बलात्कारियों को लाइन में खड़ा करके गोली नहीं मार देती? जिस तरह से फूलन देवी ने 21 ठाकुरों को बेहमाही में लाइन में खड़ा करके गोली मार दी, बलात्कारियों को। मैं नहीं कहता यह अच्छी बात नहीं है। आंख के बदले आंख, मौत के बदले मौत, तो बात गलत है, ये जंगल का कानून है। लेकिन अत्याचार की सीमा हद हो जाए जब, तो फिर इंसान करे क्या? साथियों, आपने सुना होगा, उन पर एक पिक्चर भी बनी, बैंडिट क्वीन फूलन देवी। आइए आज मैं फूलन देवी के बारे में आपसे बात करता हूं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला जालौन, कालपी तहसील, गांव शेखुपुरा गुढ़ा के पास गौरह कपुरवा में हुआ 10 अगस्त 1963 को। उनके पिता का नाम देवी दीन, माता का नाम मुला देवी। मल्लाह जाति में हुआ, निषाद जाति में। देवी दीन के एक और भाई थे, गुरदयाल। दोनों भाइयों में टोटल 40 बीघा जमीन थी। गुरदयाल नाम का भाई बहुत ज्यादा चालाक किस्म का था। उसने 37 बीघा जमीन अपने नाम धोखे से करवा ली और देवी दीन को नाम में 3 बीघा। फूलन देवी इसका बहुत भारी विरोध करते थे, क्योंकि फूलन देवी की 5 और बहनें थी। सबसे बड़ी बहन थी फूलन देवी और एक भाई भी था। साथियों, परिवार में पारिवारिक झगड़ा रहता था। फूलन का झगड़ा अपने चाचा के प्रति, जिसने पूरी जमीन हड़प कर गया, अपने भाई की जमीन हड़प कर गया अधिकार, तो देखो लड़ती रहती थी। बेचारी क्या कर रहे, 11 साल की बच्ची, 11 साल की उम्र में, देखिए 11 साल की उम्र में गरीबी से त्रस्त फूलन देवी की शादी हुई, कर दी।
बिना मर्जी के उनके पिताजी ने गरीबी के कारण, वो भी किसके लिए, आपको आश्चर्य होगा, बड़ा दुख भी होगा कि एक गाय के बदले में हैरान रह जाएंगे आप कि एक गाय के बदले में उनके पिताजी ने आर्थिक तंगी की वजह से फूलन देवी की शादी, 11 साल की लड़की की शादी 30 साल के अधेड़, वो भी विधुर, जिसकी पहली पत्नी मर चुकी थी, पुत्तूलाल से कर दी। और वो पुत्तूलाल मानसिक रूप से प्रताड़ित करता, शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता, बहुत ज्यादा जब शोषण करता, तो फूलन देवी उसको छोड़ के अपने घर पिताजी के पास आ गई, मायके में रहने लगी। लेकिन वहां के इलाके के ठाकुरों की बुरी नजर थी उस लड़की पे। साथियों, गांव में गरीबी और अत्याचारों, सामाजिक अत्याचारों से और परिवार के लोगों द्वारा सताई हुई लड़की, चचेरे भाइयों को पसंद नहीं, चचेरे भाइयों ने फूलन देवी को झूठे मुकदमे में फंसा दिया और जेल में भेज दिया। साथियों, कहा तो यहां तक जाता है कि उसके चचेरे भाइयों ने ठाकुरों से मिलकर के 15 वर्षीय फूलन देवी को, उस समय वहां पे था बाबू गुजर का गिरोह था, बाबू गुजर के गिरोह से उठवा दिया फूलन देवी को, और 15 दिन तक लगातार एक कमरे में बंद कर करके उस गैंग ने लगातार शारीरिक बलात्कार किया, बारी बारी से घटिया यौनाचार किया। साथियों, जब उसके बाद में उसको जंगल में उठा ले गया बाबू गुजर और वहां के उसके गिरोह के और साथी मिलके उस पे फूलन देवी का शारीरिक शोषण लगातार करते रहे। तो उसी समय की बात है कि एक और विक्रम मल्लाह नाम के एक दूसरे डाकू को पता चला विक्रम मल्लाह को, तो उसने देखा कि ये भी मल्लाह थी। साथियों, विक्रम मल्लाह ने बाबू गुजर को कोहली से बढ़ा दिया और फूलन देवी को बाबू गुजर के अत्याचारों से मुक्त कराया, और फूलन देवी के साथ विक्रम मल्लाह ने शादी की, मंदिर में शादी की, उसे अपनी पत्नी बनाया। लेकिन एक डाकू के हाथ से निकली दूसरे डाकू के हाथ में। कितना स्त्री का शोषण हो सकता है भारत में? ये सब भारत में ही इतने भारी अत्याचार हो सकते हैं ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, और कहीं नहीं हो सकते। जहां की सरकारें डाकुओं के सामने अपंग, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें, जो इलाका, जो बीहड़ का इलाका है, राजस्थान, ग्वालियर, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को प्रभावित करता है। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के एटा, इटावा, मैनपुरी, उरई, जालौन, महोबा, झांसी, और राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलपुर का इलाका है इसको, और इससे प्रभावित होते हैं। और चंबल का इलाका, नदी भिंड, इटावा होते हुए यमुना में मिल जाती है, और चंबल घाटी यह डकैतों के लिए
का एरिया है साथियों। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं वहाँ की ज्योग्राफी से बहुत ज्यादा परिचित हूँ। मैंने देखा है वहाँ के जंगल के बीहड़ को। उस बीहड़ में साथियों शादी जब कर ली, विक्रम मल्लाह ने शादी कर ली, तो इस बात का दूसरे ठाकुर ग्रोहों को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, दूसरा ठाकुरों का गिरोह था लाला राम और श्री राम का गिरोह। इनके गिरोह में कुसुमा नाइन नाम की लेडी थी, रहती थी साथ में। विक्रम मल्लाह के गिरोह में फूलन देवी साथ में रहती थी। विक्रम मल्लाह के गिरोह में फूलन देवी के साथ रहना कुसुमा नाइन और लाला राम श्री राम के गिरोह को कतई पसंद नहीं। अरे ठाकुर लोग रख सकते हैं, औरतों को जो मर्जी है कुछ भी गंदा संदा काम कर सकते हैं, लेकिन विक्रम मल्लाह रखे फूलन देवी को, वो भी पत्नी बना करके, इन्हें पसंद नहीं आया। साथियों एक दिन विक्रम मल्लाह जब बीमार था, धोखे से श्री राम ठाकुर नाम के डाकू ने रात में अंधेरे में विक्रम मल्लाह को धोखे से गोली मार दी। फूलन देवी को रुमाल में क्लोरीन सुमा करके बेहोश करके उठा के ले गया। फिर क्या, फिर फूलन देवी पे अत्याचारों की झड़ी विक्रम, लाला राम और श्री राम गिरोह ने सामूहिक बलात्कार फिर से फूलन देवी पे किया। सामूहिक बलात्कार, कितने बार सामूहिक बलात्कार। एक स्त्री के साथ पहला ब्याह पति वो भी विदुर, फिर दूसरा ठाकुर उठा के ले गया, गुजर बाबू गुजर, उधर सामूहिक बलात्कार। उसके बाद फिर विक्रम मल्लाह के साथ शादी, उसके बाद फिर ये उठा के ले गए लाला राम गिरोह और श्री राम गिरोह के ठाकुर, फिर बलात्कार के बलात्कार, अत्याचार की हद। और कहते हैं ये सब एक गांव के उसमें नौजवान थे। उस गांव का नाम था, उस गांव का नाम था बेमई। वहां के नौजवान भी थे उस समय, जिन्होंने फूलन देवी के साथ बलात्कार किया लगातार। फूलन देवी के मन में हिंसा जागी, प्रतिहिंसा जागी। उसने फिर से छूट करके, गिरोह से छूट करके, श्री राम गिरोह से छूट करके विक्रम मल्लाह के पुराने गिरोह के साथियों को इकट्ठा किया। डेली साथियों डाकू बन के 20-20 किलोमीटर तक बीहड़ों में पैदल चलना, हर रात स्थान बदलना, पैसा देकर गांव से भोजन मंगाना, खाना मंगाना, धुआं रोशनी से बचना, नंगे पैर चलना, साथ में राइफल टांग के चलना। साथियों फूलन देवी ने फिर भी कितनी कठिनाइयों के बाद अपना गिरोह इकट्ठा किया, जिसमें बीहड़ के रहने वाले डाकू मुस्तकीम, डाकू लल्लू और डाकू राम अवतार शामिल होकर के तगड़ा गिरोह बना लिया। और तगड़ा गिरोह बना करके फिर तो फूलन की तूती गूंजती थी साथियों। और फूलन की तूती इतनी तूती गूंजती थी कि एक समय तो सन 80 के दशक में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी साथियों। उस समय जब उसने गिरोह ऑर्गेनाइज कर लिया तो फूलन देवी ने बदला लेने की ठानी। लाला राम का और श्री राम का गिरोह का अड्डा था बेमही गांव, वहीं से इसको मदद मिलती। वहीं पे बहुत सारे वहां उस गांव के युवकों ने भी फूलन देवी के साथ बलात्कार किया था बेमई गांव के। तो फूलन ने श्री राम लाला राम गिरोह की आश्रयदाता इस गांव से बदला लेना निश्चित किया और 14 फरवरी 1981 को विक्रम मल्लाह के मरने के ठीक 6 महीने बाद दिन के 3 बजे साथी डकैतों को लेकर बेमई गांव, ठाकुरों का गांव है, घेर लिया और वहां के सभी मर्दों को बाहर एक जगह इकट्ठा लाइन में खड़ा किया
और चारों तरफ से घेर करके लाइन से एक एक करके फूलन देवी ने 21 ठाकुरों को गोली से भून दिया। 21 लाशें ऑन द स्पॉट गिरा दी। साथियों, उस समय बीपी सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने उन त्याग पत्र उनको देना पड़ा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस फूलन देवी के पीछे पड़ गई, लेकिन फूलन देवी को पकड़ नहीं पाई। साथियों, उस समय चंबल घाटी में एक और मलखान सिंह डाकू का नाम राज्य चलता था। तो मलखान सिंह ने आत्मसमर्पण के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर बीपी सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर अर्जुन सिंह और ठाकुर लोग अत्याचार कर रहे थे बिहारों में। आप समझ रहे हैं ना बात? राज सत्ता का भी अत्याचार और टाकों का भी अत्याचार ऐसा हो रहा था बिहार के जंगलों में फूलन देवी पर। इसलिए प्रतिहिंसा के कारण फूलन देवी के मन की जो ज्वाला भड़क उठी, उससे उसने बेमही गांव में, मैं नहीं कहता ये अच्छा किया, मैं बिल्कुल नहीं कहता अच्छा किया, मैं बिल्कुल से हिंसा का समर्थक नहीं हूं। हिंसा का मेरे मन में कभी कोई विचार ही नहीं आता। लेकिन साथियों, सवाल तो अत्याचार का भी है ना। उन अत्याचारियों का क्या, जो बलात्कार करना, सामूहिक बलात्कार करने का अपनी संस्कृति को नापे हुए, उनका क्या? साथियों, फूलन देवी, मलखान सिंह के आत्मसमर्पण की सूचना मिली। मलखान सिंह ने शर्त रखी, डाकू मलखान सिंह ने, कि वहां के एसपी रणविजय को बदला जाए, उनके स्थान पर राजेंद्र चतुर्वेदी एसपी को लगाया जाए। तो फिर पुलिस की वर्दी उतार करके राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी पत्नी के साथ मलखान सिंह के से भेंट की। उनकी पत्नी दीपा थी। दीपा और चतुर्वेदी जो भिंड के थे एसपी, उन्होंने भेंट की। साथियों, पहले शांतिपूर्ण ढंग से मलखान सिंह का आत्मसमर्पण मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने हो गया। तो फिर एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी पे विश्वास बढ़ा। तो फिर फूलन देवी गिरोह ने भी राजेंद्र चतुर्वेदी से शर्तें रखी और कहा, अगर उन्होंने समर्पण मलखान सिंह ने कर दिया तो हम भी समर्पण कर देंगे, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं। नंबर 1, आत्मसमर्पण के बाद फांसी की सजा नहीं होगी, किसी भी मुकदमे में उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जाएगा, उसके विरुद्ध किसी मुकदमे में कार्रवाई मध्य प्रदेश में होगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, उसके परिवार की सुरक्षा की जाएगी और मध्य प्रदेश जेल में ही रखा जाएगा। साथियों, अर्जुन सिंह सरकार ने सारी शर्तें मान ली और 12 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह के सामने फूलन देवी जी ने अपने 11 समर्थकों के साथ सरेंडर कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली तिहाड़ जेल में अपने आप को ट्रांसफर कराया और वहां से तिहाड़ जेल के लिए स्वीकृत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। साथियों, बाद में सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार मिले, वहां पे पिक्चर बनाने वाली माला सेन मिली, उनकी जीवन पर पिक्चर बनी। पिक्चर का नाम है वेंडिट क्वीन और बहुत ज्यादा उसने पैसे कमाए। साथियों, अत्याचार पे भी पैसे कमाए। फूलन देवी दुनिया भर में चर्चित हुई, आर्थिक लाभ मिला। साथियों, 1991 से जेल से ही बीएसपी ने, बहुजन समाज पार्टी ने फूलन देवी बहुजन नायिका को टिकट दिया, हालांकि उनको ब्राह्मणवादी लोगों ने हरवा दिया। बेमई कांड के सिलसिले में फूलन देवी के विरुद्ध कानपुर में भी आरोप पत्र दाखिल हुए। 1993 में पेरोल पे छूटने का आवेदन पत्र दिया और वहां पर मुलायम सिंह को, उस समय के मंत्री ने कहा कि निषाद जात का सम्मेलन बुलाया और वहां मुलायम सिंह जी आए। उन्होंने कहा कि हम फूलन देवी पे लगे सारे मुकदमे वापस करेंगे और सपा से टिकट भी दिया। मुलायम सिंह ने 1996 में लोकसभा मिर्जापुर से फूलन देवी चुनाव जीत के पार्लियामेंट में भी आए। साथियों, उन्होंने एकलव्य सेना का गठन किया। साथियों, 25 जुलाई
2001 को उनके 44 अशोक रोड पर घात लगाकर बैठे हुए नकाबपोशों में शमशेर सिंह राणा, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल का शमशेर सिंह राणा ने फूलन देवी को गोली मार दी। कुछ देर जेल में रह करके आजकल छूट गया। साथियों, फूलन देवी के सम्मान में एक कविता लिखी है। फूलन देवी महिला उत्पीड़न का बदला खुद महिला ने लिया, अपने उत्पीड़न का बदला। जिन बहुजन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अगर उनमें से आधी भी फूलन देवी हो जाएं तो बलात्कार होने बंद हो जाए। बलात्कारियों क्या करें? जब शासन निकम्मा हो जाए, प्रशासन निकम्मा हो जाए और पुलिस नेताओं के गुलाम हो जाए तो क्या करें? साथियों, एक कविता लिखी फूलन देवी पर, सोमनाक्षर जी ने कविता लिखी है। फूलन हमारा आदर्श है, फूलन दो दलित शोषितों का समाज का प्रतीक है। चाहे उसे कितना ही बदनाम करो, तोहमत धरो, हमारी ही नहीं वह सारी नारी जाति की शौर्य गाथा है। फूलन वह गर्व से उन्नत हमारा माथा है। उसने दलित शोषित समाज को, अबला नारियों के सुहाग को एक आदर्श दिया है। स्वयं की प्रतिशोध की आग में जलकर वीरता का मार्ग प्रशस्त किया है। उसका गंभीर चेहरा और मूक वाणी उच्च वर्ग और धर्म के ठेकेदारों को कहती है अत्याचारों की कहानी। उस वीर बाला ने बनकर जिसने अन्यायियों से स्वयं के प्रतिशोध का बदला लिया है, अन्यायियों से स्वयं में प्रतिशोध लिया है, सदियों के दलित शोषित समाज के लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मां बहनें भी उनका अनुसरण करके फूलन देवी बने। ये कविता फूलन के सम्मान में लिखी है सोमनाक्षर जी ने। साथियों, सोमनाक्षर जी ने ये कविता लिखी है। साथियों, सवाल इस बात का है, टाइम मैगजीन ने 2011 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रकाशित अंक में फूलन देवी के इतिहास को 16 सबसे विद्रोही महिलाओं में चौथे नंबर पर रखा। इस अंक में टाइम मैगजीन ने फूलन देवी के बारे में लिखा, उन्होंने गरीब भारतीय संघर्षों की आवाज देने वाले के रूप में याद किया जाए। साथियों, फूलन देवी के संघर्षों को विदेशों में सलाम किया। उन्होंने एकलव्य सेना का गठन किया। साथियों, 2001 में 38 साल की उम्र में, कुछ भी नहीं, 38 साल की उम्र में दिल्ली के सरकारी आवास में फूलन देवी की हत्या कर दी गई। साथियों, फूलन देवी के जीवन संघर्षों को सलाम किया जाएगा। किसने सलाम किया? ब्रिटेन के आउटला नाम की किताब में उनके जीवन के कई पहलुओं की चर्चा हुई। फूलन देवी को मिली जेल की सजा के बारे में लेखक रॉय मार्क्सहैम ने 1992 में उनसे पत्राचार किया। जब फूलन देवी ने उनके पत्र का जवाब दिया तो रॉय मार्क्सहैम भारत आए। उन्होंने फूलन देवी के करीब से जाना। बीबीसी के साथ उन्होंने अपनी बातचीत में लेखक राय ने फूलन देवी के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा, लेकिन इसके बावजूद फूलन देवी बहुत हंसमुख थी। वे हमेशा हंसती रहती थी। वे गलत हैं। उन्होंने अपना जीवन गरीबी में गुजारा, अत्याचारों में गुजारा, संघर्षों में गुजारा। मुझे लगता है कि वे गलत न्यायिक प्रक्रिया की शिकार हुई हैं और उन्हें 9 साल जेल में बिताने लगे। लेखक राय मैक्सहैम कहते हैं कि जेल से रिहा होने के बाद एक बार मैं संसद बनी तो मैं उनके साथ, उन्हें एमपी वाले नेताओं वाले नखरे नहीं थे। मैं उनके घर गया तो अपने फ्लैट की खुद सफाई कर रही थी
क्योंकि उन्होंने नौकर रखने से इनकार कर दिया था। करिश्मेटिक उनका व्यक्तित्व था। एक ऐसी हस्ती थी जो कमरे में घुसते ही किसी का ध्यान खींच लेती थी। जो वे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि फूलन देवी एक हीरो थी, नायक थी। साथियों, आपको ये फूलन देवी की कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने 25 साथियों में जरूर भेज दें।